साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। और अमेरिका से आते रहते हैं आश्रम में बापूजी के दर्शन करने। बापू के भक्त हैं, जितने शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, उनकी श्रद्धा में ना तो कमी थी और ना कमी होने वाली है। बापूजी पे बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, समर्पण है, सब कुछ है। वही हमारे भगवान है। जेल में बैठे हैं और उसके बाद विदेशों में हमारे बापू के शिष्य लोग जो है, उनके काम होते तो उनकी श्रद्धा नहीं होगी तो किसकी श्रद्धा हो। इतना तो सरकार देखो, इतना तो सोचो कि हजारों करोड़ों साधकों है, उनका भी अनुभव है। संत के प्रति अन्याय नहीं है, सनातन संस्कृत के प्रति अन्याय है। बापू निर्दोषी है, निर्दोषी रहेंगे तो उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। न्यायपालिका हो चाहे सरकार हो, मैं दोनों से ही निवेदन करूंगा कि जो भी निर्णय करना है वो स्पष्ट करो, सही करो। हम सबको एकजुट होके बापूजी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा नाम रोशनी है, मैं अमेरिका से आई हूँ और बापू से 1993 से जुड़े हैं हम। और बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले तो जॉब करते थे, फिर एक बार 2011 में बापू से मिले थे तो बापू ने कुछ प्रसाद दिया था। उसके बाद तो खुद का बिजनेस हो गया है और बहुत 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 तरक्की किया है उधर। तो ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में है, क्या कहोगे उसको? वो सब झूठ है। वो सब मीडिया, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी ने बहुत बहुत बापूजी पे झूठा आरोप लगाया है। वो तो सब झूठ ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है इधर। इसीलिए तो हम इतने सालों से जुड़े हैं और अमेरिका से आते रहते हैं आश्रम में बापूजी के दर्शन करने। मतलब श्रद्धा में कमी नहीं आई बिल्कुल भी? नहीं, बल्कि और भी बढ़ गई है। तो क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आप लोगों की श्रद्धा नहीं टूट रही है? क्या कारण है कि अमेरिका से आए हो उसके बावजूद मतलब आज भी सूरत आश्रम में बापू के यहाँ दर्शन करने आए हो, क्या कारण है? बस बापूजी हमारे भगवान है तो आएंगे ही ना। और श्रद्धा तो दिन पर दिन बढ़ती रहती है बस बापूजी के चरण में। और बापूजी पे बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, समर्पण है, सब कुछ है। वही हमारे भगवान है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? बस इतना ही कि अब देखो कि सच्चाई क्या है और बापूजी को निर्दोष छोड़ दो। बापूजी का कुछ भी दोष नहीं है। इस तो काका जी क्या कहोगे, अमेरिका से बहन आए हैं और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि आज भी बापू को मतलब निर्दोष मानते हैं और आज भी बापू को भगवान की तरह मानते हैं। बापू निर्दोष थे और निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। इसी कारण से हमारे जो बापू के भक्त हैं, जितने शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, उनकी श्रद्धा में ना तो कमी थी और ना कमी होने वाली है। क्योंकि जो उनको खजाना मिला है ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। बताइए कहाँ अमेरिका है और कहाँ सूरत में, तो क्यों भाग भाग के आते हैं? कुछ है तभी तो आते हैं ना। तो बापू जी ने जो खजाना दिया है वो तो शायद ही कहीं मिले। अब आपको बताया तो दिन कनाडा से भाई लोग आए थे। अभी ब्रिटेन से एक भाई ने, उसकी समस्या थी, उसने फ़ोन से मुझसे बात करके उसने यहाँ से संकल्प लिया, संकल्प कराया। और ऐसे कई काम लोगों के यहाँ से बैठे बैठे होते हैं। आप बताइए, वो जेल में बैठे हैं और उसके बाद विदेशों में हमारे बापू के शिष्य लोग जो है, उनके काम होते तो उनकी श्रद्धा नहीं होगी तो किसकी श्रद्धा होगी? श्रद्धा तो जब ही आदमी को, जब किसी का आत्मिक आध्यात्मिक उसकी उन्नति होती है, कुछ अनुभव होते हैं और कुछ उसका विकास होता है। तो यहाँ तो बापू ने सब कुछ दिया है। जिसके पास समस्याएं थीं उनकी समस्या का निदान किया, जिनकी पारिवारिक स्थिति कमज़ोर थी। अब देखो बहन ने भी क्या बताया कि यहाँ था तो मेरी स्थिति क्या थी और वहाँ जाने के बाद मेरी कितनी उन्नति हुई, कितनी तरक्की हुई, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपने अभी प्रत्यक्ष सुना है। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? बस यही कि हजारों लोग हमें मना करते हैं इधर आने का, लेकिन जो मेरा अनुभव है तो मैं अमेरिका से भी लड़ के इधर तक आई हूँ बापूजी के आश्रम में। इतना तो सरकार देखो, इतना तो सोचो कि हजारों करोड़ों साधकों है, उनका भी अनुभव है, हम सबका अनुभव है कि बापू ने हमें क्या दिया है। तो बापू निर्दोषी है, निर्दोषी रहेंगे तो उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। तो बापू की रिहाई होनी चाहिए। हाँ, बापू रिहाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। क्योंकि अगर
जितना सरकार विलंब करेगी, जितनी न्यायपालिका विलंब करेगी, ये उसी के लिए घातक होगा, किसी के लिए नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति भी देख रही है कि कब से ये अन्याय चल रहा, और बापू को एक दिन की बेल नहीं, अन्य कितने कितने आतंकवादी छूट जाते हैं, मुल्ला मौलवी छूट जाते हैं, पादरी जो कि जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बावजूद उनको छोड़ दिया जाता है। और एक निर्दोष संत के प्रति ये अन्याय नहीं तो संत के प्रति अन्याय नहीं है, सनातन संस्कृत के प्रति अन्याय है, ये हिंदू धर्म के प्रति अन्याय है। ये देश की राष्ट्रीयता के साथ खतरा खड़ा कर रहे हैं, चाहे न्यायपालिका हो चाहे सरकार हो। मैं दोनों से ही निवेदन करूंगा कि जो भी निर्णय करना है वो स्पष्ट करो, सही करो, बापू को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, जिससे सनातन संस्कृत की रक्षा हो सके। और जो सनातन संस्कृत में अगर ऐसा सरकार या न्यायपालिका नहीं कर पाती है तो बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी जो होना प्रकृति में है वो 2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर सबको देखने मिल जाएगा। मतलब विश्वास है कि बापू फिर से आएंगे? हाँ बिल्कुल 100% बापू को आना ही पड़ेगा और बापू आएंगे ही। और अब अमेरिका में देखो, मैं तो 30 ईयर्स से उधर हूँ, 30 साल से हूँ उधर। देखो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के क्या हालत होती है बच्चियों की। विदेशों में जो गंदगी फैलाई है वैलेंटाइंस डे की, तो बापूजी के भी हृदय में पीड़ा हुई है, इसलिए बापूजी ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस का किया है और हम सबको भी इसका पालन करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि बापूजी तो निर्दोष है ही और रहेंगे। हम सबको एकजुट होके बापूजी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।